वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। अगर लर्निंग एंड टीचिंग में बात करें तो जो मेमोरी टॉपिक है आपका वो आपका है यूनिट 1 और उसमें है आपका चैप्टर 4। ठीक है, और इसमें आपको जो एग्ज़ाम में आएगा या तो मेमोरी पूछा जाता है या तो फॉरगेटिंग पूछा जाता है। तो फॉरगेटिंग का वीडियो तो मैंने आपको दे दिया है। तो आज के जो ऑनलाइन वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी की। ठीक है, तो मेमोरी को हिंदी में कहा जाता है स्मृति। अगर हम साइकोलॉजी में बात करें तो जो मेमोरी इज़ एन ऑर्गेनिजम्स मेंटल एबिलिटी टू स्टोर रिटेन एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, ऑर्गेनिज्म की एक मेंटल एबिलिटी है, एक ऐसा गुण है जिसमें वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है, लंबे टाइम तक रिटेन करता है और उसी चीज़ को बाद में क्या करता है, रिकॉल करता है इंफॉर्मेशन को। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः वापस लाने की शक्ति हमें होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। और उसके बाद मैकडूगल ने इसकी डेफिनेशन दी, स्मृति से आशय अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं, उसको हम क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। तो जैसे कि आप जानते भी हैं, जब हम क्या करते हैं कि आपसे कोई बात पूछी जाती है तो प्रीवियस में आपने जो उसके बारे में स्टडी किया है, जैसे आप आजकल लर्न कर रहे हैं, लर्न करने के बाद आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को राइट करेंगे एग्ज़ाम में। तो वो क्या है, जिसकी मेमोरी जितनी अच्छी होगी, स्मृति जितनी अच्छी होगी, तो उसके थ्रू वो क्या है, उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। यही क्या है, आपकी मेमोरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। अगर मेमोरी के टाइप्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स इसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक है एक्सप्लिसिट और डेक्लेरेटिव मेमोरी और दूसरी है इम्प्लिसिट और नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस हम मेमोरी को कंसिडर करते हैं। स्टेजेस के बेसिस पर सेंसरी स्टेज आती है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी हम लेते हैं। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। अब आपको एग्जाम में यहाँ से टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पूछा जाता है तो आपने इस तरह का डायग्राम वहाँ पे बनाना है। अब हम वन बाय वन इन सभी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, जिसमें हमने बात की एक्सप्लिसिट और डेक्लेरेटिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है स्पष्ट और आपका घोषणात्मक स्मृति। ठीक है, अगर हम स्पष्ट या घोषणात्मक स्मृति की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को कॉन्शियसली रिमेंबर करते हैं, कॉन्शियसनेस से हम किसी चीज़ को रिमेंबर करते हैं, तो उसी को कहा जाता है एक्सप्लिसिट मेमोरी। ठीक है, जब हम क्योंकि मेमोरी होता है किसी चीज़ को याद करना, याद करने के बाद उसको रिकॉल करना। ठीक है, तो जैसे ओल्ड फ्रेंड कोई है तो वो जब मिलता है तो आपको एकदम से उसका नाम याद आता है। ठीक है, एटीएम पासवर्ड की अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, एग्जाम्पल है आपका एक्सप्लिसिट मेमोरी का। तो एक्सप्लिसिट और जो डेक्लेरेटिव मेमोरी है उसमें भी फर्दर अलग अलग टाइप्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका, इसमें फर्दर टाइप्स आते हैं वर्किंग, एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन आपने क्या करना है, हिंदी में करना है। जो वर्किंग मेमोरी होती है आपकी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो अलो करती है आपकी स्टोर और प्रोसेस लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब एक लिमिट होती है जिसको, मतलब जैसे लिमिट होती है इसमें 2 से लेके 18 सेकेंड्स की, जिसमें वो मेमोरी वर्किंग मेमोरी क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। दूसरी बात आता है आपका एपिसोडिक मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम को कंसिडर करती है और स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को अबाउट स्पेसिफिक इवेंट्स और एपिसोड्स। एपिसोड्स क्या होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। और एपिसोडिक जो मेमोरी है इज़ यूज टू रिकॉल पास्ट इवेंट्स, कि पास्ट इवेंट को क्या करते हैं, हम याद करते हैं, जैसे लास्ट वीक क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी
semantic memory. It refers to our knowledge of facts and concepts about the world. ठीक है, कि वर्ल्ड में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिमाइंड करना, कि जैसे मान लीजिए हमारी वोकेबुलरी है, या फिर जैसे हम याद करते हैं 2+2 4, तो वो कौन सी मेमोरी आ जाती है? सीमेंटिक मेमोरी। तो दूसरी यहाँ पे जो मेमोरी है वो है आपकी इम्प्लिसिट और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है निहित या गैर घोषणात्मक आपकी स्मृति। इसको भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका प्रोसीड्यूरल, दूसरा आता है क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स, और तीसरा आता है हमारा प्राइमिंग। ठीक है, अगर हम प्रोसीड्यूरल की बात करें तो, या प्रोसीजरल भी इसको आप बोल सकते हैं, तो ये रेफर करता है आर ऑफन अनएक्सप्लेनेबल नॉलेज ऑफ हाउ टू डू थिंग्स। जैसे हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है, तो वो क्या आता है? प्रोसीजरल मेमोरी। जैसे कोई चीज़ बनाना, कि आपको वो आ जाती है पर आपने वो कैसे सीखी है, यू डोंट नो। किसी को देखते बार, किसी पर्सन को आपने काम करते हुए देखा और आपने उस स्किल को सीख लिया और आप स्किल्ड पर्सन बन गए। ठीक है, जैसे कुछ भी वीडियो प्ले करना, जैसे आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या हैं, मोबाइल को ओपन कर लेते हैं, उसमें सारे काम कर लेते हैं, तो वो किस में आता है? प्रोसीजरल मेमोरी में। सेकंड है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट्स। अगर हम दिस टाइप ऑफ मेमोरी की बात करें तो वी लर्न ऑफन विदाउट एफर्ट्स और अवेयरनेस to associate neutral stimuli with another stimulus and which creates a naturally occurring response। इसमें क्या होता है? इसमें इस मेमोरी में ऑलवेज मतलब ऑफन क्या होता है कि बिना किसी एफर्ट के और अवेयरनेस के हमें कोई चीज़ें क्या होती हैं, जैसे सेल्फ से ही हमारे में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पढ़ाया जाए बच्चों को कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो जब उसको अप्लाई करता है तो वो हर चीज़ को, जैसे चीज़ें किसी की गिर गई है तो वो अगर उन्होंने देखा है किसकी है तो वो क्या कर देते हैं? उस चीज़ को रिटर्न कर देते हैं। तो ये कहाँ से है? उन्होंने एक चीज़ को सीखा और सीखने के बाद उसको डिफरेंट थिंग्स में क्या किया? अप्लाई किया। अगर एक और एग्ज़ाम्पल दूँ कि 1 रुपए की चीज़ अगर बच्चों को पता है कि किसी भी इतने रुपए की 1 kg आना है, तो वो उन पैसों को दूसरी चीज़ खरीदने के लिए, अगर उसने एक चीज़ उसको 20 रुपए kg की पड़ रही है, दूसरी जगह उसको वो 18 रुपीज़ की पड़ रही है, थर्ड, मतलब वो उस कॉन्सेप्ट को क्या है? खुद से लगा रहा है। तो वो उसका नॉलेज है, एक जगह से दूसरी जगह वो उस चीज़ को क्या है? अप्लाई कर रहा है। उस चीज़ को सिखाया नहीं जाता है, बल्कि पढ़ने के बाद उसने पढ़ा, उस चीज़ को सीखा और उसको उस चीज़ को क्या किया? अप्लाई किया। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमिंग। तो ये रेफर्स करता है टू द चेंजेस इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट हैव हैपन्ड फ्रिक्वेंटली और रिसेंटली। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे बिहेवियर में जो चेंज होता है, किसके थ्रू हो सकता है? एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी हो सकता है, और कई बार क्या होता है, किसी को देख के भी हम क्या करते हैं? अपने में चेंजेस लाते हैं। वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं, कि हो सकता है किसी की बुरी पर्सनैलिटी किसी को बहुत इफ़ेक्ट कर जाए और वो क्या करे? उस चीज़ को वहाँ पे सीखने की कोशिश करे। और दूसरा ये होता है, जैसे आपको वर्ड्स आते हैं, फिल इन द मिसिंग जो लेटर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ वर्ड दिए हैं, हिमाचल ही है मान लीजिए, तो उसमें HMHL दिया हुआ है और बाकी आपको अगर फिल करने हैं उसमें, तो उसमें डैशेस लगा के उस चीज़ को क्या करना होता है? फिल करना होता है। तो उसमें भी क्या है? आपकी कौन सी मेमोरी आ जाती है? प्राइमिंग मेमोरी उसमें आ जाती है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस। तो हमने यहाँ पे 3 तरह की मेमोरी की बात की, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम सेंसरी मेमोरी की बात करें तो उसको सांवेदिक स्मृति मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, सांवेदिक स्मृति उसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है? हर चीज़ हमारे अंदर जो आती है सेंसेस के थ्रू ही आती हैं। तो फर्स्टली ये बात की जाती है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम
हमारे अंदर जाएगी थ्रू हमारे सेंसेस के थ्रू ही जाएगी। तो इसमें जो टाइम पीरियड है, ये जो मेमोरी है केवल 1/4 सेकंड तक ही रहती है, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वो उतनी जल्दी ही हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और कई बार अगर हम फर्दर बात करें सेंसरी मेमोरी के टाइप्स की, तो ये 3 तरह की है। एक आती है आपकी आइकॉनिक मेमोरी, दूसरी आती है एक्वोइक मेमोरी और तीसरी आती है हैप्टिक मेमोरी। अगर हम बात करें आइकॉनिक मेमोरी की, तो इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिचित्रात्मक स्मृति। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जैसे आइकन किसी चीज़ का बना हो, तो किसी पिक्चर को देख के, जैसे आप देखते हैं कि यूट्यूब के लिए भी एक आइकन होता है जिसको ओपन करके आपकी यूट्यूब क्या हो जाती है, ओपन हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह की मेमोरी है जिसमें चीज़ों को हम आइकन से क्या है पहचानते हैं, मतलब प्रतिचित्रात्मक के आधार पर हम चीज़ों को क्या है समझते हैं। तो दूसरी हमारी आती है एक्वोइक मेमोरी, और ये वो होती है आपकी ध्वनिक में स्मृति। जैसे प्रतिध्वनि मतलब उसको क्या है, हमारी संवेदना या श्रवण स्मृति से इसका क्या है आशय है। तो ऐसी स्मृति जिसमें हम चीज़ों को क्या है सुन के कुछ समय के लिए क्या रखते हैं, उसमें याद करते हैं, तो वो आपकी होती है एक्वोइक मेमोरी। अगर हम इसमें बात करें तो जैसे चीज़ों को हम कुछ सेकंड्स के लिए क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि दिस इज़ एसोसिएटेड विद साउंड एंड हियरिंग, इतना भी आप लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी हैप्टिक मेमोरी। तो इस टाइप ऑफ मेमोरी ये रिलेट करती है हमारी सेंसेस जो टच है, जैसे चीज़ों को टच करके क्या करेंगे हम उसको रिमाइंड करने की, याद करेंगे, मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें आते हैं ऑडिटरी और वर्बल मेमोरी और विजुअल और स्पेटियल आपकी मेमोरी। अगर ऑडिटरी की बात करें, या तो इन्फॉर्मेशन वर्बली हमारे अंदर आएगी और मेमोराइज कर पाएंगे हम उन चीज़ों को सुन के, या फिर देख के हम क्या करेंगे उन चीज़ों को वहाँ पे मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है तो वो थ्रू आती है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वो क्या होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट होती हैं। अगर हम फ्यूचर में उनको याद ना करें दोबारा से, कि जैसे किसी ने याद किया, जैसे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी आपने पढ़ा 2 तरह की है, ऑडिटरी और विजुअल। तो आपको क्या हो गया, वो चीज़ याद हो गई, देखा भी और सुना भी। लेकिन अगर उसको मेमोराइज़ नहीं करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही आपके माइंड में फीड होगी और आप उसको उतनी जल्दी ही भूल जाएंगे। तो नेक्स्ट आती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स की बात करें, तो जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स पढ़ा है, एक्सप्लिसिट और डेक्लेरेटिव और इम्प्लिसिट और नॉन डेक्लेरेटिव, यही क्या होती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स होते हैं। तो इनको फर्दर भी आगे डिवाइड किया गया है। एक्सप्लिसिट जो मेमोरी है वो एपिसोडिक और सिमेंटिक। एपिसोडिक मतलब एपिसोड एक्सपीरियंस्ड इवेंट्स की बात करता है। सिमेंटिक आपकी नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट की बात करता है। इम्प्लिसिट और नॉन डेक्लेरेटिव मेमोरी के जो टाइप्स हैं वो प्रोसीड्यूरल और आपका इमोशनल कंडीशनिंग है, ठीक है। प्रोसीजरल में स्किल्स और एक्शंस पर डिपेंड करता है। इमोशनल पे हमारे इमोशंस खुद समझ के चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उनको अप्लाई करना। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो इसमें थ्री टाइप्स की मेमोरी है। एक होती है आपकी एनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज और तीसरा होता है रिट्राइवल। तो एनकोडिंग में क्या होता है, चीज़ों को एनकोड किया जाता है। जैसे कोई मैसेज आपने मोबाइल में टाइप किया तो वो चीज़ क्या हो गई, एनकोड हो गई, ठीक है। और उसके बाद स्टोरेज की, वो स्टोरेज में क्या है आपके वहाँ पे जब वो चीज़ रहती है तो प्रोसेस स्टोरिंग का तो आप समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन को कहीं पे एनकोडिंग के बाद स्टोर करना। अगर रिट्राइवल की बात करें तो जब हम इन्फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है, कि जो चीज़ें हमें हमारे याद रखने की होती है उनको याद रखते हैं, बाकी भूल
जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को याद करेंगे जो याद रखने की है, अदरवाइज़ आप क्या कर देंगे, उनको रिट्राइविंग वहाँ पे हो जाएगी। इंफॉर्मेशन को आउट ऑफ मेमोरी स्टोरेज से क्या करना, बाहर निकाल देना, गेटिंग ऑफ कर देना। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट था मेमोरी के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन आए मेमोरी के बारे में तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर स्ट्रेटजीज़ की बात करें डेवलप मेमोरी के लिए, तो उसमें क्या होता है, बार बार जब हम रिपीट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, गुड मेंटल और फिज़िकल हेल्थ होनी चाहिए। ठीक है, और डीप प्रोसेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, और चीज़ों को जब हम लर्न करते हैं तो वो हम क्या करें, विजुअली उनको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। विजुअली उन चीज़ों को देखने के बाद आप विजुअली चीज़ें क्या रहती हैं, हमें ज़्यादा याद रहती हैं। तो जितना हम चीज़ों को बार बार से याद करने की कोशिश करेंगे, रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही क्या हो जाएंगी, वो सेव हो जाएंगी। तो ये लेक्चर था आपका मेमोरी के बारे में। तो जो आपने इस लेक्चर में सीखा वो प्लीज़ आप, जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें कुछ एक चीज़ें टाइप करें, ताकि आपको याद रहे कि व्हाट इज़ मेमोरी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मेमोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो मेमोरी टॉपिक है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।